नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले आपके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में। मनुष्य जाति एक है, इस आदर्श को आचरण तक लाने व अस्पृश्यता के संस्कारों को स्वस्था देने में जिन महापुरुषों ने अनूठे उपक्रम किए, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का अविस्मरणीय योगदान है। वे 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर कर हिंदू समाज में समरसता लाने का प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों से भारतवर्ष में एक नई चेतना एवं नए विश्वास का विकास हुआ और समाज के उस तबके को जीने की नई राह मिली जो अभी तक दुनिया के विकास की रोशनी से वंचित था। वंचितों, शोषितों और समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कई कल्याणकारी कार्य किए और समाज में अलग थलग रह रहे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा ज्योतिबा फुले सशक्त, संतुलित, जातिवाद एवं रूढ़िवाद और आडंबर मुक्त भारत निर्माण के पुरोधा थे। उनकी मानवीय संवेदनाओं ने केवल दलितों, वंचितों व अभावग्रस्तों को ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता को करुणा से भिगोया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बार जो संकल्प कर लिया और विश्वास के साथ हाथ में साहसी मशाल थाम ली, तो फिर उनके कदम कभी कहीं रुके नहीं। चलते चले। संघर्षों के तूफान भी उठे तो अपनी आदर्श समाज निर्माण की किस्ती को स्वयं के विवेक, साहस और आत्मविश्वास से किनारा किया, क्योंकि रास्ते बनते नहीं बनाए जाते हैं। उनके भीतर दीपक पर मर मिटने वाले पतंगों जैसी गहरी समर्पण निष्ठा थी। आपने अपने साध्य को सदा शुद्ध साधन से जोड़े रखा, इसलिए सत्ता और पद का मद आपको छू न सका, यश और प्रतिष्ठा आपको ग्रसित नहीं कर सकी, आलोचना एवं संघर्ष आपके कद को छोटा नहीं कर सका। उन्होंने सबको ऊंची उड़ान भरने के लिए खुला आसमान दिया। वे बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। आदमी को सही मायने में आदमी बनाने एवं उसके अधिकारों को उचित जगह दिलाने के लिए उनका संपूर्ण जीवन सुधारवादी समाज निर्माण के कार्यों एवं उपक्रमों की प्रयोगशाला था। इसलिए आपका अखंड व्यक्तित्व नमनीय बन जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1824 को पुणे में हुआ था। उनकी माताजी का नाम चिमनाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। 1 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया था। इन्हें महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने प्रारंभ में मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पति पत्नी दोनों ने मिलकर कार्य किया। वे कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। फुले समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के हमेशा विरुद्ध थे। महात्मा ज्योतिबा फुले कहा करते थे कि परमेश्वर एक है और सभी मानव उसकी संतान हैं।
सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में अछूतोद्वार सत्यशोधक समाज नामक संगठन स्थापित किया। इसके प्रमुख गोविंद रानाडे और आर.जी. भंडारकर थे। उनकी उल्लेखनीय समाज सेवाओं एवं संतुलित समाज निर्माण के कार्यों को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा ज्योतिबा फुले महिलाओं के उत्थान और उन्नयन के लिए मसीहा बनकर सामने आए। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य औरतों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था। बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध करना रहा। वे कुप्रथा, अंधश्रद्धा एवं आडंबरों के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। यह वह समय था जब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसे समय में उन्होंने महिला पुरुष भेदभाव मुक्त समाज की संरचना की। उन्होंने बालिकाओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। लड़कियों और दलितों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय ज्योतिबा को दिया जाता है। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से महात्मा फुले बहुत व्याकुल और दुखी थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा भी है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान एवं वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को खुद शिक्षा प्रदान की और सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को संतुलित करने में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अहम किरदार निभाया। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने के लिए अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख है गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। उनका खुद का जीवन एक सुधारवादी आंदोलन था, मिशन था। अनेक प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे छोटे आंदोलन उन्होंने किए थे, जिसने सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया था। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो आजादी की लड़ाई में उनके संबल बने। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हकों के लिए भी संगठित करने का प्रयास किया था। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। आज उनका समाज हमारे लिए संदेश बन गया है कि उनके कर्म संतुलित और आदर्श समाज निर्माण की दीपशिखा देखना अब यह है कि हम उनकी स्मृति को सिर्फ स्मारक बनाकर पूजते रहेंगे या उनके जलाए दियों से रोशनी लेकर दीप बनकर जलेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके संगठन के संघर्षों और लगातार प्रयासों के कारण ही सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। 1854 में उन्होंने उच्च वर्ग की विधवाओं के लिए एक विधवा घर भी बनवाया। उन्होंने जन विरोधी सरकारी कानून कायदे के खिलाफ भी संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था, जो उनके समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर बना। 1888 से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उनको लकवे का अटैक आया था। 2 साल के बाद 28 नवंबर 1890 को भारतीय समाज और जीवन को नई दिशा देने वाले इस महात्मा का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज में मिसाल बने हुए हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर ही समाज आज प्रगति कर रहा है। तो आज हमने ज्योतिबा फुले जी के जीवन के बारे में जाना। इस महापुरुष को हम नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।